जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज अपने 10वें स्कंद रो 46वां अध्याय है सा इन्होंने उद्धव जी की व्रज यात्रा है। श्री सुखदेव जी का परीक्षित उद्धव जी कहा वे वृष्णि वंशियों रे मोने प्रधान पुरुष है, वहां से वे इनवा सके मतलब ये साक्षात बृहस्पति जी रा शिष्य है, बहुत बुद्धिमान है। और महिमा रे बारे में इनू ज्यादा और कई कह सको कि भगवान श्री कृष्ण रा बहुत बढ़िया फ्रेंड आ, सखा मित्र मंत्री भी आते आते। एक दिन शरणागत जी का मतलब मेरी शरण लियोड़ा है उरी सारी तकलीफ हरा दुख हटा देने वाला भगवान श्री कृष्ण आप रहे प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी रो हाथ आप रहे हाथ में लेने दोस्त चालता हो गया हाथ में हाथ पकड़ने करे तो कहो कि सौम्य सवा उद्धव अब तू ब्रज में जा उठे मारा माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया वो आनंदित कर थोड़े जाने और गोपियों ने मेरे विरह रे कारण बहुत ये तकलीफ में है दुखी है उन्होंने मारो संदेश दीजिए और मेरी वेदना ने कम कर मुक्त कर के प्यारा उद्धव गोपियों रो मन कंटिन्यूअसली मारे मोह नहीं लाग्यो मेरा प्राण मेरा जीवन मेरा सब कुछ मैं ही जू मारे वास्ते ही आपरे पति पुत्र बीजा सब सगे संबंधियों ने छोड़ दियो मेरी बुद्धियों भी मने इज वे समझे कि मैं ही सबसे प्यारा हूँ प्रियतम मैं हूँ मेरी आत्मा हूँ और सब वे बुद्धियों भी हम जाए मारो व्रत है कि जिका लोग मार वास्ते लौकिक और पारलौकिक धर्मों ने छोड़ देवे उन्हें भरण पोषण में खुद करिया करूं प्रिय उद्धव गोपियों रो मैं परम प्रियतम हूँ मैं उठू आई गयो उन्हें लगे मैं आगे हो गया मने याद करने में मोहित हुए मूर्छित हो जावे बार बार मारी विरेरी व्यथाओं वे हाकड़ बाकड़ हो जावे और लगातार मारे वास्ते ही मेरो मन उत्कंठित रहे तो है जी की मारी गोपियों मारी प्रेयसियों इन टाइम बहुत तकलीफ में है और कीकर भी करने वे अपना अपने बचायोड़ी है मैं मैंने कहा हो कि मैं आऊंगा वही मेरा जीवन रो आधार है उधर और तो कहीं कहूँ मैं ही जो मेरी आत्मा हूँ वे नित्य निरंतर मारे मोने ही तन्मय रवे है। श्री सुखदेव जी का परीक्षित जरा भगवान श्री कृष्ण आ बात कही तो उद्धव जी बहुत आदर हुआ आपने स्वामी रो संदेश लिए नरतमत तैयार सवार नंद गांव रे वास्ते रवान हो गया परम सुंदर हा उद्धव जी सूर्यास्त्र टाइम हो आनंद बाबा जी रे ब्रज में पहुंच गया उन टाइम जंगल गायों जी की है पाछी आ रही और मेरा खुर जी का वे रेत में पड़ता नहीं तो गुन 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 आवाज होना और वो धूल उठती के उन्हों रथ यूं ढकसो गयो हो तो ब्रजभूमि में जी की ऋतुमती गायें ही और वास्ते जी का मतवाला सांडा वे आपस में लड़ रहा है और ये गर्जनाओं सारो ब्रज गूंज रहे हो थोड़े दिनों में ब्याही गायों थन भार भारी वे नहीं उन्हों बावजूद वे आपरे बच्चों कनी दौड़ रही प्रेम सफेद रंग रा बछड़ा अटी उटी उछल कूद मचाता बहुत अच्छा लगता गाय रे दुयों घर 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 जी की आवाज है नी बंसुरी री मधुर टेर हाल भी ब्रजरे मोने अपूर्व शोभा बढ़ा रही गोपी और गोप सुंदर सुंदर गावा पैरियोड़ा गहना पैरियोड़ा श्री कृष्ण और बलराम जी रे मंगलमय चरित्रों का गान करता और इन तरह वो ब्रजरी शोभा और भी बढ़ जाती है। गोपों ने घर में अग्नि सूर्य अतिथि गौ ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा हुई दूसरी सुगंध चारों तरफ फैल गई दीपक जगमग करता और घर जी का फूलों सजाए उड़ा एड़ा मनोहर घर सारो ब्रज और भी मनोरम हो गयो चारों तरफ वन पंक्तियों फूलों लदियोड़ी पक्षी चहकता मोहरा गुंजार करता उठे जल और स्थल दुई में कमलों रे वन शोभायमान और तो और हंस बतख बीजा पक्षी भी वन रे मोन विहार करता जब भगवान श्री कृष्ण का प्यारा अनुचर उद्धव जी ब्रज में पहुंचे तो उन्हें मिलने नंद बाबा बहुत राजी हो गया उद्धव जी ने गले लगाने और यूं आदर करियो जैसे कोई भगवान कृष्ण स्वयं ही आ गया वे और टेमो टेम फर्स्ट क्लास उत्तम अन्न रो भोजन करायो यार आराम पलंग में जब मैं तो बैठ गया सेवक पग दबाया और पंखो जल ने मेरी जी की थकान या दूर करी पचे नंद बाबा ने पूछे परम भाग्यवान उद्धव जी अबे महाराज जी का सखा वसुदेव जी जेड़ू छूट गया मेरा आत्मीय स्वजन और पुत्र बीजा भी और आते हैं अबे तो वे कुशल है नहीं और तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आपरे पापों रा फलस्वरूप पापी कंस आपरा जी का भी फॉलोअर्स आउना ते मरीज गयो
क्योंकि स्वभाव वो धार्मिक परम साधु यदुवंशियों वो सदा द्वेष करतो। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण ने करी करी मोरी याद भी आवे हैं। देखो आ मेरी माँ है, ए सब स्वजन संबंधी है, सखा है, गोप है, याने आपरो अपरो स्वामी ने सब कुछ मानन वालो ब्रज है, ए उयोरी ज गायो है, और वृंदावन और गिरिराज जी वे यान सबने कदई याद भी करे हैं। अच्छा હવે આપો बताओ मारा गोविंद आपरे सूरत बांधो देखने वास्ते एक बार अटे आवेला भी कि नहीं? अगर वे आ जाता नहीं तो मैं वे उन्हें ना कहनी और केड़ी अच्छी तरह गड़ियोड़ी है और मुस्कान हुई आ रही है, कितना मधुर हास्य है वह मनोहर चितवन। और वो जो को मुख कमल है, एक बार मैं ही पाचा उन्हें दर्शन कर लेता। उधर जी श्री कृष्ण रो हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। वे આગું આંધી પાન્યું વૃષાસુર અજગર અનેક જગા મૃત્યુના નિમિત્ત આયા હું એને હટાવણો वैसे तो कुछ संभावना ही ज कोनी, पर वे एक बार नहीं बार बार मौनी रक्षा करी। उद्धव जी मैं कृष्ण रा विचित्र चरित्र मेरी विलासपूर्ण तिरछी चितमन उन्मुक्त हास्य पर मधुर भाषण सब याद करता रहूं। और मैं उन्होंने इतना तन्मय हूं कि मन तो की काऊ का जी खुनी वेजर मैं। और देखो कि आवा नदी है जिनमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करता हाँ। अब गिरिराज जी है जिन्हें वे आपरे एक हाथ में तो उठा लियो है। एज वे वन प्रदेश है जेटे श्री कृष्ण गायों चरावता बंसरी बजावता। और एज वे स्थान है जेटे वे आपरे सखाओ रहते तरह तरह का खेल खेलता है। और हाथे और भी देखो कि अटे मेरा चरण चिन्ह लागोड़ा ही जाए हाल मिट्टिया कोनी है, तो यानी देखने मारो मन श्री कृष्ण में ही हो जावे। इनमें कोई संदेह नहीं है। मैं श्री कृष्ण और बलराम जी ने देव शिरोमणि मानू और अभी मानू कि वे देवताओं और बहुत बड़ो प्रयोजन सिद्ध करने वास्ते जटा आयोड़ा है। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी मने एडो कहो हो जो सिंह बिना कोई परिश्रम रे पशुओं ने मार कढ़ाई यूं ही खेल खेल में 10,000 हाथियों नो ताकत राखण वालो कंस उना दुई तगड़ा तगड़ा पहलवान महान बलशाली गजराज वो जी को खोलिया पीड़ उन्हें मार काढ़ियो। 3 ताल लंबा और अत्यंत दृढ़ धनुष ने यूं तोड़ काढ़े जैसे कोई हाथी कोई छड़ी नहीं तोड़ देवे। हमारा प्यारा श्री कृष्ण एक हाथ 7 दिन तक गिरिराज जी ने ऊंचाई राख लिया। देख तो खेल खेल में वे प्रलम्ब धेनु का अरिष्ट तृणावर्त और बक बीजा वे बड़ा बड़ा दैत्य जी का हमें मार काढ़ियो। और सारा देवता ना असुर और माते जिन्हों की समस्त देवता जी का वे असुरों माते विजय प्राप्त कर ली। श्री सुखदेव जी का परीक्षित नंद बाबा हृदय यूं तो भगवान श्री कृष्ण अनुराग रंग में रांगियोड़ो जब वे इन तरह की लीलाओं रो एक एक करने स्मरण करता नहीं तो एकदम ही प्रेम री जैसे बाढ़ है जो आएगी बोली नो मुश्किल हो गया। यूं लागे अब मेरा दर्शन हो जाओ तो चौका गलो रूंध गया चुप हो गया। यशोदा जी उठा बैठने नंद बाबा री बातें होती श्री कृष्ण की एक एक लीला हुड़ने मेरे नैनों में आंसू आने लग गया। बेटे रो प्रेम उन्हीं जैसे कोई बाढ़ आएगी बतावे के मेरे स्तनों रो मोने दूसरी धारा बहती जा रही। उद्धव जी नंद बाबा और यशोदा जी हृदय मोने श्री कृष्ण वास्ते केड़ो अगाध अनुराग है और देखने में तो आनंद मग्न हो गया। उद्धव जी तो केवड़े लागे उद्धव जी ये मानव दिन में कोई शक नहीं है। आप जो समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान और सराहना करने योग्य हो क्योंकि जी का सारा चराचर जगत ने बढ़ाने वाला है उन्हें ज्ञान देने वाला नारायण है। मेरे प्रति आप हृदय में एड़ो वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। बलराम और श्री कृष्ण जी पुराण पुरुष है, वे सारे संसार का उपादान कारण और निमित्त कारण भी है। भगवान श्री कृष्ण पुरुष है तो बलराम जी प्रधान। ऐ दो ही समस्त शरीरों में प्रविष्ट होने उन्हें जीवन दान दे देवे है और उन्होंने अत्यंत विलक्षण जी को ज्ञान स्वरूप जीव है उन्होंने नियमन करे है। जी को जीव मृत्यु रे टाइम आप शुद्ध मन ने एक क्षण रे वास्ते भी उन्होंने लगा देवे वो समस्त कर्म वासनाओं ने बहवा देवे और जल्दी सूर्य रे समान तेजस्वी और ब्रह्ममय होने परम गति ने प्राप्त कर लेवे है। जी का वेज भगवान है, जी का सबरी आत्मा है और परम कारण है। वे भक्तों की इच्छा पूरी करने वास्ते पृथ्वी रो बाहर उतारने वास्ते मनुष्य जड़ो शरीर ग्रहण करने प्रकट हुआ। उनके प्रति आप दोनों एड़ो सुदृढ़ वात्सल्य भाव है। परमात्मा आप दोनों वास्ते में कई शुभ कार्य करने बाकी रह गयो। भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़ा ही दिनों में ब्रज आवेला। आप दोनों ने अपने माँ बाप ने आनंदित करेला। जिन टाइम वे समस्त यदुवंशियों ने द्रोही कंस ने रंगभूमि में मारने आप कने आने कहा कि मैं ब्रज में आऊंला, वे उन बात ने सही करेला ही करेला। नंद बाबा ईश्वर जी आप दो ही परम भाग्यशाली हो, दुखी मत हो। आप श्री कृष्ण ने यूं ही आप कने देखो ला क्योंकि जैसे आग रे
स्थान रहे लकड़ी रे मोन हमेशा रहे ही जाए। यूरियो समस्त प्राणियों रे हृदय में हमेशा वे विराजमान रहे है। एक शरीर रे वास्ते अभिमान नहीं होने कारण न तो मेरे कोई प्रिय है न तो कोई अप्रिय है, वे सब में है और सब रे प्रति समान है। इन वास्ते मेरी दृष्टि में न तो कोई उत्तम है न तो कोई अधम है। अठ तक की विषमता अलग अलग रो भाव रखने वालों भी मेरे वास्ते विषम नहीं है। न तो मेरी कोई माता है, न पिता, न पत्नी, न पुत्र बीजा, न कोई और खुद आपरो वेजू अपनो है, और न तो कोई परायो है, न तो कोई देह है, न तो जन्म है। इन लोक में मेरा कोई कर्म है ही कोनी, तो भी ये साधुओं रे परित्राण रे वास्ते, लीला करने वास्ते देवादि सात्विक, मत्स्यादि तामस और मनुष्य आदि मिश्र योनियों में धारण करे हैं शरीर। भगवान अजन्म ऐसा उन्होंने प्राकृत सत्व रज आदि में एक भी गुण नहीं है। ये सब गुणों अतीत होने पर भी लीला रे वास्ते वे खेल खेल में सत्व रज और तम में तीन ही गुण स्वीकार कर ले। वे यूं ही जगत की रचना पालन और श्रृंगार करे। जो बच्चा घुमरी परेता खेलने लाग जावे या यूं कोई चक्कर भी जो काटता हो तो यूं लागे कि सारी पृथ्वी भी आता तो घूम रही है। यूं जो वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही जाए। उन चित्र में अहम बुद्धि हो जावे नहीं तो भ्रम रे कारण वो आत्मा अपना मैं समझ लेवे। इन वास्ते जीव अपना अपने कर्ता समझने लाग जावे। भगवान श्री कृष्ण केवल आवदो एरा पुत्र को नहीं है, ये समस्त प्राणी और ये आत्मा पुत्र पिता माता स्वामी सब है। देखो साहब बाबा जी को देख कीजिए या होनी जाए, वो चाहे भूत संबंध रखे वर्तमान हो या भविष्य में, स्थावर हुए या जंगम हुए, महान हुए या छोट सोग हुए, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो कि भगवान श्री कृष्ण अलग है। अच्युत है नहीं बाबा, श्री कृष्ण रे अलावा ऐसी कोई वस्तु है ही को नहीं जिन्हें वस्तु कह सको। वास्तव में वे सब वेज है, वेज परमार्थ सत्य है। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सखा उद्धव और नंद बाबा यूं बातों करते करते रात बीत गई। थोड़ी सी रही जरा गोपियां उठी, दीपक बीजा जलाया और घरी देहरी माते धर न वास्तु पूजन, वास्तु देवता रो पूजन करियो, सफाई बीजी करी, घरों में झाड़ पूजा करिया और दही मथने लग गया। और एक कलाई कंगन शोभायमान होता, रस्सी खींचती टाइम में वे बहुत चीज अच्छी लगती। और नितंब स्तन गले आरुजा हिलता, कोनोरा कुंडल हिलिल हमारी कुमकुम मंडित कपोल और ये लाली माँ बढ़ा रहा। और आभूषण और मणियों दीपक री ज्योति जो और जगमग कर रही, जो अत्यंत शोभा में संपन्न होने दही मथ रही। उन टाइम गोपियों कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मंगलमय चरित्रों और गान करती। उन टाइम वो संगीत दही मथनी ध्वनियों मिलने और भी अद्भुत हो गया। स्वर्ग लोक तक पहुंच गया हो, जिनी स्वर लहरी सब तरफ फैलने, सब दिशाओं रो अमंगल मिटा देवे। इन्हीं टाइम भगवान भुवन भास्कर उदित हुआ। जब ब्रजांगनाओं देखियो कि नंद बावरे आडे माते घर रे बारे एक सोनेरो रथ है। वे एक दूसरे में पूछने लगी और वो किनो रथ है। एक गोपी गयो कंस रो प्रयोजन सिद्ध करने वाला क्रूर तो कटी पाछो को नहीं आई गयो है, क्योंकि मोरा प्यारा कमल ने श्याम सुंदर ने टू मथुरा गए। पर दूजी गोपी के अबे वो मोने उठे ले जाना पर कई मरियोड़े स्वामी कंस रो पिंड दान कराई। अबे उन्हें उन्हें कई मतलब हो सके। वे ब्रजवासिनी स्त्रियों आपस में इन तरह की बातचीत कर रही। उन्हीं टाइम नित्य कर्म निवृत्त उन्हें उद्धव जी उठे आई गया। પછી કઈ ગયો હજી કોઈ 46 અધ્યાય નહીં वो संपन्न हो गयो 10वें स्कंदरो। तो टेपो कई करोला श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब वो संस्कृत में ठाकुर जी रो स्मरण करने प्रारंभ करो। अथ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुकौवाच वृषीणां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितसखा शिष्यो बृहस्पते साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तम तमाह भगवान् प्रेष्ठं भक्तमेकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा प्राणि पाणिना पाणिये प्रपन्नार्ति हरो हरिः गच्छोद्भव व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगादिं मत्सन्देशैर्विमोचय तामनस् मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदेहिकाः मामेव दयितं प्रेषमात्मानं मनसा गता ये तक्तलोकधर्माश मदर्थे तान् बिभ्रमहं मयि ताः
प्रेयसां प्रेष्ये दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्वरन्त्योगं विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठय विह्वलाः धारयन्ति कृच्छ्रेष्ण प्राय प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमनसन्देशेर्बल्वय्यो मे पदात्मिकाः। श्रीशुकुवाच इत्युक्त उद्भवो राजन् सन्देशं भर्तुरादृतः आदाय रत्नमारुह्य प्रययो नन्दगोकुलं प्राप्तो नन्दव्रजं श्रीमान् निम्लोचति विभावसौ छन्नयान प्रविशन्तां पशूनां कुररेणुभिः वासितार्थेऽभियुध्यन्निर्दात्यं शुष्मेभिर्वृषे धावन्तीभिश्च वास्त्राभिरुदो भारे स्ववत्सकान् इतस्तो विलङ्घद्भिर्गोवत्सेर्मण्डितं सितेः गोदोह शब्दाभिरवं वेणूनां निःस्वनेन च गायन्तीभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः स्वलङ्कृताभिर्गोपेभिर्गोपैश्च सुविराजितम् अग्न्यर्कातीथि गोविप्र पितृदेवार्चनान्वितेः धूपदीपेश्च माल्यस्य गोपावासेर्मनोरमम् सर्वतः पुष्पितवनं द्विजालीकुलनादितं हंसकारण्डवाकीर्णे पद्मषण्डैश्च मण्डितम् तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दः पीतपरिष्वज्य वासुदेवधिरारिचयत् बोजितं परमानेन संविष्टं कशिपौ सुखं गतश्रमं पर्यपृच्छत् पादसंवाहनादिभिः कच्चिदङ्गमहाभाग सगानशूरनन्दन आस्ते कुशल्यपत्न्याद्यैर्युक्तो मुक्तासुरद्वृत दिष्ट्या कंसोऽहत पाप सानुगस्वेन पाप्मना साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि यः सदा अभिस्मरति न कृष्णो मातरं सुहृदसखिन् गोपान् वज्रं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरम् आप्यायास्यति गोविन्द स्वजनान् सकृदीक्षुतम् तर्हि द्रक्ष्यां तद्वक्त्रं सुनसं सुस्मिते क्षणम् दावाग्निर्वातवर्षा च वृषस्पार्च रक्षिताः दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमदात्मना स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षतम् हसितं भाषितं चाङ्ग सर्वान् शिथिला क्रियाः सदिच्छैलवनोद्देशान् मुकुन्दपदभूषितान् आक्रीडानि क्षमाणानां मनो याति तदात्मतां मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ता विहसरोत्तमो सुराणामहदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा कंसं नागायुधप्राणं मलो गजपतिं तथा अवधिष्ठां वीलयैव पशूनिव मृगादिव तालत्रयं महासारं धनुर्यष्टिभिर्वेवराट् बभञ्जैकेन हस्तेन सप्ताहमदधाद् प्रलम्बोधेनुकोरिष्टस्त्रणावर्तो बकादयः दैत्यासुरासुरजितो हताकिकेनेह लीलया श्रीशुक उवाच इति संस्मृत्य संस्मृत्य नन्दकृष्णानुरक्ततिः अत्युक्तकण्ठो भवत्तुष्णीं प्रेम प्रसर बिब्बलः यशोदावर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च षण्मन्त्य शून्यवास्त्राक्षी स्नेहस्नुत वयोधरा तयोरित्थं भगवती कृष्णे नन्दयशोदयोः वीक्षानुरागं परमं नन्दमोहाद्भवो मुदा उद्धव उवाच युवां युवां श्लाघ्यतमो नूनं देहिनामिह मानद नारायणेऽखिल गुरो यत्कृता मतिरीदृशी एतो हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुन्द पुरुष प्रधानम् अन्वीयभूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात् इमो पुराणो यस्मिन् जनप्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धं निरत्यकर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः तस्मिन् भवन्तामखिलात्महेतौ नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ भावं विधत्तां
नितराम् आत्मन् किं वा वशिष्ठं युवयो सुकृत्यम् आगमिष्यत्य दीर्घेण कालेन व्रजमच्युत प्रियं विदास्यते पित्रोर्भगवान् सात्वतां पति अथवा कंसं रङ्गमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वतां यदा समागत्य कृष्णः सत्यं करोति यत् मा खिद्यत महाभागौ द्रक्ष्यथ कृष्णमन्तिके अन्तर्हृदि स भूतानाम् आस्ते ज्योतिरिवेदसि न यस्यास्ति प्रिय कश्चिन्नाव प्रियो वास्त्यामानिनः नोत्तमो नादमो नापि समानस्यासमोऽपि वा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च न चास्य कर्म वा लोके सन्मिश्र योनिषु क्रीडार्थसोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते सत्त्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन्नतीतोऽत्र गुणे सृजत्यवति हन्त्यजः यथा भ्रमरिका दृष्ट्वा भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्ते वाहन्दियास्वद युवयोरेव नेवाय आत्मजो भगवान् हरि सर्वेषामात्मजो यात्मा पिता माता स ईश्वर दृष्टं श्रुतं भूतभवद्भविष्यत् स्थानस्नुषश्रेष्णुर्महल् दल्पकं च विनाच्युतात्वस्तु नरतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूत एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीता नन्दस्य कृष्णा नुचरस्य राजन् गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तुन् समभ्यच्य ददीन्यमन्त्रन् तादीपदीप्तेर्मणिभिर्विरेजु रज्जु विकर्षद्भुजकङ्कणस्रज चलन्नितम्बस्तनारकुण्डल त्विषत्कपोलारुणकुङ्कुमानना उद्गायतीनामरविन्दलोचनं वृजाङ्गनानां दिवमस्पशध्वनिः दग्नश्च निर्मन्थनशब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाम मङ्गलम् भगवत्युदिते सूर्ये नन्दद्वारी व्रजोकसः दृष्ट्वा रथं शातकौम्बं कस्यायमिति चाब्रुवन् अक्रूर आगतः किं वा यः कंसस्यार्थसाधक येन नीतो मधुपुरीं कृष्णकमललोचन किं साधयिष्यत्यस्माभिर्बतु प्रीतप्रेतस्य निष्कृतिम् इति श्रीणां वदन्तीनां मूर्ध्वभोगात् कृतान्विकः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे नन्दशोकापनयनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। हरि ओम् तत्सत्। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। गिरिराज धरण की जय हो।